लाल डायरी को लेकर के आप मुद्दा बना रहे हैं राजस्थान में। मैंने तस्वीरें देखी सदन के बाहर, आप लोग भी लाल डायरी लेकर के खड़े थे, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो ये लाल डायरी है ये बिल्कुल ही एक ऐसा रहस्य है, ना कुछ रहस्य तो है, और इस लाल डायरी में बहुत सारे राज छुपे हैं, शायद कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जब भी राजस्थान यानी कि राजपुताना का जिक्र होता है तब तब आंखों के सामने एक मंजर आता है महलों का, राजवंशों का और त्याग बलिदान इतिहास का। तो आज इसी संदर्भ में हमारे साथ में बात करने के लिए जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी यानी कि दिया कुमारी और राजसमंद से सांसद भी हैं। दिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहूँ मैं आपको, प्रिंसेस या फिर पॉलिटिशियन? दिया कुमारी, बिकॉज अब मैं सांसद भी हूँ और लोकतंत्र का ज़माना है, राजतंत्र का नहीं है, तो बिल्कुल नाम मेरा दिया कुमारी है, तो बिल्कुल आप दिया कुमारी कहिए। जी जी बिल्कुल। दिया जी, राजघराने से लेकर के राजनीति के आपके अब तक के सफर को देखें तो आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, मैं जिस सदी में पैदा हुई हूँ तब तक ये जितने भी उस ज़माने के जो राजपाट थे, राजघराने थे, वो ज़माना बदल चुका था। और मेरे पिताजी आर्मी में थे और उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं आर्मी में दी और उनको महावीर चक्र भी मिला। जो छात्रों का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और 1971 वॉर में इंडिया पाकिस्तान की जब का युद्ध हुआ था, उस समय उन्होंने छात्रों का ऑपरेशन लीड किया था और बहुत सफलता मिली और इसलिए उनको फिर महावीर चक्र भी मिला। और मैंने वो लाइफ देखी थी, एक अलग अलग, जब हम लोग आर्मी में, मेरे फादर पोस्टेड थे, तो अलग अलग घरों में रहना, आर्मी की लाइफस्टाइल देखना। हाँ, जब मैं जयपुर जाती थी तो वो लाइफस्टाइल भी थी जो हमारे जो जहाँ मैं रहती हूँ और सब कुछ था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था। और मुझे लगता है एक बहुत बैलेंस्ड जो मेरा अपब्रिंगिंग था, जो मेरी परवरिश थी, एक बैलेंस थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत उस तरह की मेरी वो हुई थी। और मैं दिल्ली में पढ़ी थी तो वो भी नहीं था कि मैं सिर्फ जयपुर में ही रही थी। तो उससे मुझे लगता है कि एक सब चीज़ें बहुत अलग तरीके से होती हैं। इतना कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ वो ठाट बाट ही देखी। हाल ही में जो है आप लोग महिलाओं के अत्याचार को लेकर भी राजस्थान में जो है मुद्दा बना रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजस्थान में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, चाहे हम रेप की बात करें, हम लोग बात करें, महिलाओं पे जो अपराध हो रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में है। अगर हम लोग 2019 से लेके आज 2023 में कंपेयर करें तो 46% बढ़ी है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। और जिस तरह से ये जो आंकड़े मैं नहीं बता रही हूँ, ये आंकड़े हमारी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा राजस्थान में बढ़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि एफआईआर उतनी ही तेजी से दर्ज हो रही है। बुलाया नहीं गया, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। फिर ये जानकारी मिली कि क्योंकि प्रोटोकॉल पीएम का ये होता है कि अगर कोई वीसी से भी, पहली बात तो कोई सीएम या कोई नहीं जुड़ते हैं, और अगर वीसी से जुड़े तो उनको बिल्कुल बोलने का भी अवसर नहीं मिलता है। फिर ये एक गाइडलाइन होती है, प्रोटोकॉल होती है जो प्रधानमंत्री की पद की होती है, और उसको देखते हुए अगर वो नहीं जा रहे थे फिजिकली फंक्शन में तो फिर वो कहाँ से उनको अवसर मिलता या उनको जोड़ा भी जाता। लाल डायरी को लेकर के आप मुद्दा बना रहे हैं राजस्थान में। मैंने तस्वीरें देखी सदन के बाहर, आप लोग भी लाल डायरी लेकर के खड़े थे, उस पे क्या कहेंगी? जी देखिए, जो ये लाल डायरी है ये बिल्कुल ही एक ऐसा रहस्य है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा, पूरे राजस्थान को समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं के पूर्व मंत्री, पहले तो इनके पूर्व मंत्री विधानसभा में जब मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि हम राजस्थान सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, मणिपुर की बात करने से पहले राजस्थान को देखना चाहिए, संभालना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला और उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद वो फिर लाल डायरी लेके विधानसभा गए, स्पीकर के सामने उसको टेबल करने का प्रयास किया, वो टेबल उनको नहीं करने दी और उसके बाद वहीं पर उनको बाहर निकाल दिया गया, बहुत बुरी तरह से उनको विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया।
तो ये सब चीज़ें बहुत इसका समझ में नहीं आता कि क्या रहस्य है। कुछ ना कुछ रहस्य तो है, और इस लाल डायरी में बहुत सारे राज छुपे हैं, शायद कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के। उनके सारे जो ये काले कारनामे हैं, और ये जितना भी इन्होंने 4.5 सालों में राजस्थान को लूटा है, मुझे लगता है उसके सारे राज उस लाल डायरी में छुपे हैं। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि जो लाल डायरी को लेकर के हवा दी है, बीजेपी उन्हीं को मोहरा बना रही है। जब अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं, तमाम मांगे करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भाषण देते हैं, उसके बाद वो कमेंट करते हैं कि आप लाल डायरी का जिक्र क्यों कर रहे हो, आप लाल टमाटर का जिक्र नहीं कर रहे, राजस्थान में जो लाल गैस सिलेंडर है जो सस्ते हुए, उनका जिक्र नहीं कर रहे। ये सारी जो बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। वो अपना इनका जो सच सामने आ गया है इस कांग्रेस सरकार का कि लाल डायरी के पीछे कुछ है, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के ये सब टैक्टिक्स हैं। इसमें वो भी खुद जानते हैं। देखिए, बाकी सब चीज़ों की बात एक तरफ, राजस्थान में अगर देखा जाए तो डीजल पेट्रोल सबसे महंगा है। सबसे ज़्यादा अगर महंगाई है तो राजस्थान में ही है। तो उस चीज़ को ये राजस्थान सरकार क्यों नहीं कम करती? जो स्टेट टैक्स लगाता है, अपना अतिरिक्त टैक्स लगाता है, स्टेट वैट होता है, उसको ये लोग क्यों नहीं कम करते? ये महंगाई राहत कैंप लगाते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं करते। ये सब लोगों को बोलते हैं कि ये आधार कार्ड है, ये नहीं चलेगा, जन आधार कार्ड बनाओ। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहते हैं, बीमार हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, बस उनको तंग करने के लिए और दिखावा करने के लिए कि हम लोग देखो, हम तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। यहाँ पर लाल डायरी की जो बात आती है वो तो सामने है ना, वो तो सत्य है। अब महंगाई तो ये आज का विषय नहीं है, और आप भी तो स्टेट के मुखिया हो, आप क्यों नहीं महंगाई कम करते? क्या लगता है 2023 के चुनावों में लाल डायरी भारी पड़ेगी या फिर मणिपुर भारी पड़ेगा? देखिए, लाल डायरी बहुत बुरी तरह से कांग्रेस सरकार को भारी पड़ेगी, और उनको ये जो राजस्थान की जनता है वो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और उखाड़ के फेंकने वाली है। लाल डायरी के विषय पर भी, और भी बहुत सारे विषयों पर, जैसे कि महिला अत्याचार है, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो चुका है, वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा। किसानों के साथ पूरा इन्होंने झूठ बोला, कुछ भी पूरा नहीं किया जितने वादे किए थे। युवाओं के साथ जिस तरह से रीट की परीक्षा से पहले हमारे सारे इनके पेपर्स लीक हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो ये सारी बातें आप किसी भी वर्ग को देख लीजिए, चाहे व्यापारी वर्ग को देख लीजिए, स्टेट जीएसटी जो विभाग है राजस्थान का, वो भी बार बार वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उसको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। हर प्रकार से वो एक एक व्यक्ति को तंग कर रहे हैं। और वहाँ पर राजस्थान में ये हाल है कि जितने भी राजस्थान के एमएलएज हैं, जो कांग्रेस के एमएलएज हैं, वो सारे छोटे मिनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए। 5 जुलाई को जब महिला मोर्चा को लेकर के प्रदर्शन हुआ, उसकी अगुवाई मेरे ख्याल से आप ही ने की थी। तब से आप ज्यादा चर्चाओं में आ गई हैं आपके कद को लेकर के, क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मेरे अकेले की मेहनत से हुआ, हम सब लोगों का कलेक्टिव एफर्ट था, मेहनत थी। हमारी जो सह प्रभारी हैं राजस्थान की, विजया राहटकर जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और जितनी भी महिला मोर्चा की हमारी पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा अध्यक्षा हैं, सभी ने बहुत मेहनत की। हमारी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, और बहुत हमारा सफल कार्यक्रम रहा। और इसमें मैं आपको कहना चाहूँगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही महिलाएं नहीं थी, इसमें हर क्षेत्र से महिलाएं जुड़ी थी। हमारी बहुत सारी नेशनल अवार्डीज भी में थी, हमारी जो स्पोर्टिंग जगत से महिलाएं हैं वो भी इसमें जुड़ी थी। आने वाले समय में आप कहां पर देखने को मिलेंगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल में या फिर विधानसभा चुनाव के संगठन के किसी प्रमुख पद पर? देखिए, मैं अपने आप को ये सब चीज़ें मैं नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि मुझे अपना काम करना है। अभी मैं सांसद हूँ राजसमंद से, और भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन है उसकी महामंत्री भी हूँ। तो मुझे जो पार्टी काम देती है तो वो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं करती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं पूर्ण रूप से करती हूँ। और अपने क्षेत्र की भी जो भी जनता है, उनके जितने भी काम है उसमें भी पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं हर काम उनका करूँ। अभी मेरा यही मैं सोच रही हूँ, और मुझे लगता है कि हमको वही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी में ये सारे निर्णय हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेते हैं। ये निर्णय मैं नहीं ले सकती, ये निर्णय कोई नहीं ले सकता। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी लगातार कहती आई है कि भाई बीजेपी में भी है। उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनकी जो गुटबाजी है वो सामने है। और हम लोग एक अब टीम वर्क की तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है।
ऐसी कोई भी बात नहीं है, बोलने के लिए कांग्रेस के पास और कुछ है ही नहीं, तो अब ये बात कर रहे हैं। 2023 में इस बार कमल खिलेगा? पूरी तरह से खिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी संख्या में हमारे सभी विधायक जीत के आएंगे और बहुत कुछ है जो हमारे पास कहने को है। हम लोग इतना काम किया है केंद्र सरकार ने, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, वो जमीन तक उतरी हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास के इतने काम हुए हैं। जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी राजस्थान दौरे पे आते हैं, आपने देखा होगा इतने सारे शिलान्यास, इतने उद्घाटन करते हैं, किसी न किसी योजना का फिर से वो कुछ उसकी शुरुआत करते हैं, उसमें कुछ और ये आगे से करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या राजस्थान की जनता देख नहीं रही है? वो देख रही है। तो ये देखने के बाद मोदी जी का जिस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2023 में जिस तरह से आपने दावा किया कि बीजेपी जीत सकती है, आप लोग जीतते हैं तो भी कहा तो ये भी जा सकता है कि राजस्थान का तो वैसे भी रिवाज है, तकरीबन 25 से 28 सालों से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। देखिए ऐसा नहीं है, और अगर ये जवाब तो मुझे लगता है कि मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन अच्छा काम अगर होता है तो ऐसा नहीं है। पिछली बार भी बहुत कम अंतर था, हम लोग जीत जाते, लेकिन बहुत कम अंतर से हम लोग हारे हैं पिछले चुनाव में 2018 में। तो मुझे लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारी जब सरकार आएगी तो बहुत अच्छा, पहले भी काम किया, अभी भी करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ में राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ में हर विषय पर अपनी बात रखी है। साथ ही इनका दावा है कि राजस्थान में इस बार जो है वो कमल खिलेगा।